देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले कुछ बताया गया था कि फलन वर्धमान कब होता है, ह्रासमान कब होता है। तो जिस अंतराल में f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 होता है उस अंतराल में फलन वर्धमान होता है, और जिस अंतराल में f डैश x का मान लेस देन 0 होता है उस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होता है। तो हमें यही पता करना है कि f डैश x का मान किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो f डैश x का मान पहले निकालें और वैसे सिद्ध करना है कि इस अंतराल में फलन वर्धमान है और इस अंतराल में फलन ह्रासमान। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें f डैश x निकालिए। f डैश x sin x का अवकलन cos x। अब हमें ये पता करना है कि cos x किस अंतराल में वर्धमान है, अर्थात किस अंतराल में cos x का मान ग्रेटर देन 0 होगा। जिस अंतराल में cos x का मान ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए जरा कि cos x अगर हम 0 से लेकर पाई के बीच में देखें, 0 से पाई के बीच, तो 0 से लेकर 90 तक cos x पॉजिटिव होगा। भाई cos x ग्रेटर देन 0 कब होगा? cos x ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। भाई प्रथम चतुर्थांश में cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए cos x अगर 0 से बड़ा है तो x कहाँ होगा? प्रथम चतुर्थांश। तो x बिलोंग्स टू क्या है? 0 से पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से पाई बाई 2 में फलन वर्धमान होता है। ठीक उसी प्रकार से cos x लेस देन 0 कब होगा? cos x का मान 0 से कम अर्थात निगेटिव कब होगा? तो cos x निगेटिव किसमें होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। वैसे तृतीय में ही होता है, तो हमें अंतराल केवल इतना ही देखना है 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए cos x लेस देन 0 कब होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश कहाँ से शुरू होता है? 90 से लेकर 180 तक। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा? 90 से लेकर 180, मतलब पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। तो देखिए यहाँ पर इस अंतराल में cos x का मान अर्थात f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 होगा, और इस अंतराल में f डैश x का मान लेस देन 0 होगा। इसलिए इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा और इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। तो लिख सकते हैं अतः 0 से लेकर पाई बाई 2 में फलन वर्धमान और पाई बाई 2 से लेकर पाई में फलन ह्रासमान। तो सिद्ध हुआ कि 0 से लेकर पाई बाई 2 में फलन वर्धमान है और पाई बटे 2 से लेकर पाई में फलन ह्रासमान है। तो इस प्रकार से हम वर्धमान और ह्रासमान का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? f डैश x का मान निकालेंगे और वह अंतराल देखेंगे जिसमें f डैश x का मान 0 से बड़ा है, और जिस अंतराल में f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा उस अंतराल में फलन वर्धमान होगा, और जिस अंतराल में f डैश x का मान 0 छोटा होगा उस अंतराल में फलन ह्रासमान। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यदि fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x हो तो वे अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो देखिए वर्धमान या ह्रासमान के लिए सबसे पहला काम क्या है कि हम f डैश x निकालेंगे, और फिर f डैश x किन अंतराल में ग्रेटर देन 0 है और किन अंतराल में लेस देन 0 है वो ज्ञात करेंगे। तो जिस अंतराल में f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा उस अंतराल में फलन वर्धमान होगा, और जिस अंतराल में फलन f डैश x लेस देन 0 होगा उस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है? कुछ नहीं करना है, f डैश x निकाल लेना है। f डैश x कितना देगा? 4x माइनस 3। ध्यान दीजिए जरा, f डैश x कितना देगा? 4x माइनस 3। अब क्या करना है? वर्धमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्धमान के लिए f डैश x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा? 4x ग्रेटर देन 3 या x ग्रेटर देन 3/4। x ग्रेटर देन 3/4 का मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू हो जाएगा 3/4 से लेकर अनंत तक। ठीक होगा?
x का मान 3/4 से ज्यादा है तो x क्या होगा 3/4 से अनंत तक, अर्थात इस अंतराल में फलन क्या होगा वर्धमान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए क्या होना चाहिए, f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए, कुछ नहीं करना है। वर्धमान के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 करिए और इसका मान देख लीजिए क्या है, बस वो अंतराल होगा। और ह्रासमान के लिए f डैश x लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 में 4x माइनस 3 लेस देन 0, तो 4x लेस देन 3 या x लेस देन 3/4, x का मान 3/4 से छोटा, तो 3/4 से छोटी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3/4, तो इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा और इस अंतराल में फलन वर्धमान। इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि किन अंतराल में फलन वर्धमान है और किन अंतराल में फलन ह्रासमान है। अब देखिए इसमें वो अंतराल ज्ञात करना है जिनमें फलन निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान। तो सबसे पहला काम f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालिए, f डैश x हो जाएगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का 3x स्क्वायर और 1/x क्यूब का क्या हो जाएगा, x पावर माइनस 3 हुआ तो माइनस 3x पावर माइनस 4, अर्थात माइनस का 3/x पावर, f डैश x का मान माइनस का प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3/x पावर 4। अब वर्धमान के लिए क्या होगा, वर्धमान के लिए थोड़ा इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x पावर 6 माइनस 3 और अपान x पावर 4, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3x पावर 6 माइनस 3/x पावर 4। तो वर्धमान के लिए क्या होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात 3x पावर 6 माइनस का 3/x पावर 4 ग्रेटर देन 0 या 3x पावर 6 माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा या x पावर 6 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। इसके फैक्टर करें तो एक आएगा x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसके फैक्टर करेंगे तो x क्यूब माइनस 1 एक में x क्यूब प्लस 1 और ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे इसके अगर फैक्टर करें, इसके फैक्टर एक में आएगा x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसका फैक्टर करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इनके फैक्टर करेंगे तो इस प्रकार से आएंगे। आप ध्यान दीजिए इसमें ये कहा गया कि x नॉट इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अब एक बार इसको जब 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, इसमें x की वैल्यू क्या रख दी जाए कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो ध्यान दीजिए इसको नंबर लाइन पे अगर ड्रा करें तो एक पॉइंट यहाँ से आएगा -1, एक पॉइंट आएगा +1, इसको 0 करें तो +1 आएगा, इसको 0 करें तो -1 आएगा। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर हम इसको नंबर लाइन पे लिखें माइनस अनंत और इधर प्लस अनंत और ये हुआ 0, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। अब जैसे -1 +1 को लिखेंगे, इसको 0 करिए +1 आएगा, इसको 0 करेंगे -1 आएगा। और इससे हो सकता है अगर 20 का -4ac का मान ग्रेटर देन 0 आएगा तो वास्तविक मान निकल सकते हैं वरना काल्पनिक मान निकलेंगे। ठीक, फिलहाल इनसे वैल्यू निकल आएंगे इसकी। आप ध्यान दीजिए जैसे ये पॉइंट रखेंगे तो नंबर लाइन 3 भागों में डिवाइड हुई, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। अब देखते हैं क्या -1 से छोटी कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो -1 से छोटी वैल्यू -2 रख लो, -2 इसमें रख के देखो क्या ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, -2 यहाँ पे रख के देख लो। -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आया, -8 और -9, -8 और -9 तो ये जगह -10। यहाँ पे -2 का क्यूब करेंगे तो -8 और +1 तो -7, यहाँ पे -7 यहाँ पे -9, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस में -8 और -7 की मल्टीप्लाई करें, -9 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 63 आएगा और प्लस का 63 ग्रेटर देन 0 होता है। ध्यान दीजिए
जैसे ही हमने इन पॉइंट को, अरे इसको 0 करेंगे x का मान बनाएगा, इसको 0 करेंगे x का मान माइनस बनाएगा, और इन दोनों मानों को संख्या रेखा पर रखेंगे और संख्या रेखा पर रख के फिर देखेंगे इन दो मानों से संख्या रेखा 3 भाग में विभाजित हो रही है। अब देखते हैं 3 भागों में से कौन कौन से भाग इसको संतुष्ट कर रहे हैं। जो भाग इसको संतुष्ट करेंगे उन भागों में या उन अंतरालों में फलन वर्धमान हो जाएगा और बाकी जो बच जाएंगे उन पर ह्रासमान हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए देखिए कौन कौन संतुष्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, -1 से छोटा कोई मान रख लेंगे, -1 से छोटा -2 रख लीजिए, -3 रख लीजिए, -4 रख लीजिए। -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब -8 हुआ, -8 -1 -9 हुआ, और -8 + 1 -7 हुआ, -7 -9 मल्टीप्लाई करेंगे तो +63 आएगा, और +63 > 0 होता है। अर्थात ये वाला पार्ट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पार्ट संख्या रेखा को ये इस असंख्या को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात इस अंतराल में फलन वर्धमान है। अब ये देख लें इसके बीच वाला -1 और +1 के बीच में, तो -1 + 1 के बीच में एक मान आ रहा है 0, तो 0 रख के यहाँ पे देखो, यहाँ 0 रखिए, यहाँ पे 0 रखिए, -1 + 1 तो माइनस का बनाएगा, और -1 > 0 नहीं होता है, तो ये वाला पार्ट जो है संतुष्ट नहीं करेगा। अब उसके आगे वाला देखें +1 से बड़ा, तो +1 से बड़ा +2 रख लो, +3 रख लो। जब +2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 - 1 7, और 8 + 1 9, और 7 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 63, वो भी > 0 रहेगा, तो ये वाला पार्ट भी संतुष्ट करेगा। तो ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट संतुष्ट करेगा, ये वाला पार्ट संतुष्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना आएगा, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे वर्धमान के लिए अंतराल जो होगा कि x बिलोंग्स टू -अनंत से लेकर -1 और यूनियन 1 से लेकर अनंत, तो इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा, और जो बच जाएगा उसमें फलन ह्रासमान होगा। तो वो डायरेक्ट लिख लीजिए, ह्रासमान के लिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से लेकर प्लस, तो इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा और इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, फलन fx बराबर दिया गया है 2x³ -3x² -36x+6, और हमें वह अंतराल ज्ञात करना है जिनमें फलन वर्धमान है, और वो अंतराल ज्ञात करना है जिनमें फलन ह्रासमान है। तो हमें वर्धमान का भी अंतराल ज्ञात करना है कि किन किन अंतरालों में फलन वर्धमान है, और ह्रासमान के लिए भी अंतराल ज्ञात करना है कि किन किन अंतरालों में फलन ह्रासमान है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम f' निकालते हैं। इसका f' निकालेंगे तो f' आएगा 6x² x³ का 3x² होगा, तो पहले लिखा है 6x² और माइनस का 6x और माइनस का 36, कितना आएगा। अब हमें ये पता करना है कि किन किन अंतरालों में f' > 0 है और किन किन अंतरालों में f' <. तो पहले हम वर्धमान के लिए निकाल लें, अगर वर्धमान के अंतराल हमको पता चल जाए तो बाकी जो अंतराल बच जाएंगे वो अंतराल ह्रासमान में हो जाएंगे, और या ह्रासमान के लिए पता चल लें तो जो अंतराल बच जाएंगे वो वर्धमान के लिए हो जाएंगे। पहले हम वर्धमान के लिए निकालें, वर्धमान के लिए f' x > 0 होता है, तो यहाँ से क्या आएगा 6x² - 6x - 36 > 0, 6 से डिवाइड कर देंगे तो x² माइनस का x माइनस का 6 > 0। अब इसके फैक्टर के लिए 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 के इक्वल हो, तो 3 × 2 = 6, 3 - 2 1, तो यहाँ से कितना आएगा x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 > 0। x कॉमन ले लेंगे, x - 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x - 3 > 0, x - 3 दोनों में कॉमन, अंदर बचेगा x + 2 > 0। अब इससे अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो x = 3 आएगा और x = -2। अब इनको संख्या रेखा पर लिखना है और अंतराल ज्ञात कर लीजिए, जो अंतराल इसको संतुष्ट करेगा वो वर्धमान हो जाएगा, और जो बच जाएंगे ह्रासमान के लिए हो जाएंगे। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट हुआ -2 और 3। -2 और 3 को संख्या रेखा पर रखिए। यहां से माइनस का अनंत और इधर होगा प्लस अनंत। ये 0 इधर आएगा -2 और इधर आएगा +3। जैसे ही ये दो पॉइंट संख्या रेखा पर रखेंगे, संख्या रेखा 3 भागों में विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला भाग क्या है, ये वाला हो गया। दूसरा पहला ये भाग इतना, दूसरा भाग ये यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा भाग ये अनंत तक जाएगा। ये 3 भाग हो जाएंगे, 1 2 3। अब देखते हैं कौन सा भाग या कौन से भाग इसको संतुष्ट करेंगे। जो भाग इसको संतुष्ट करेंगे, जो अंतराल इसको संतुष्ट करेंगे, उस अंतराल में फलन वर्धमान हो जाएगा। बाकी जो बच जाएगा वो ह्रासमान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहले हम ये वाला भाग देखेंगे -2 से छोटा। तो -2 से छोटा -3, -4, -5 कुछ भी मान इसमें रख के देखिए। तो -3 इसमें रख के देखिए तो -3 -6 हुआ, और -3 + 2 -1 हुआ। -6 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। तो +6 > 0 होता है। तो इसका मतलब ये वाला भाग जो है इस असमिका को संतुष्ट करेगा। तो ये वाला भाग असमिका को संतुष्ट करेगा, अर्थात इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। अब आगे वाला देख लेते हैं, -2 और 3 के बीच वाला। तो -2 और 3 के बीच में एक मान 0 है। अब 0 रख के देखते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो -3 × 2 तो -6। अब -6 > 0 नहीं है, -6 < 0 है। तो इसका मतलब ये वाला अंतराल इसको संतुष्ट नहीं करेगा, ये वाला भाग जो है संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक, और फिर उसके बाद आगे वाला देख लो, 3 से अनंत के बीच वाला। तो 3 से बड़ी कोई वैल्यू 4 रख लो, 4 - 3 प्लस क्या, प्लस का 1 आया, 4 + 2 प्लस का 6 आया, 6 की गुणा 1 से करेंगे प्लस का 6 आएगा। तो इसका मतलब प्लस का 6 > 0 होगा। तो ये वाला पार्ट भी इसको संतुष्ट करेगा। अब इसके लिए वर्धमान में अंतराल कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो वर्धमान के लिए x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू होगा -अनंत से लेकर 2, -अनंत से लेकर -2, और यूनियन 3 से लेकर अनंत। इसमें फलन वर्धमान होगा, और जो बच जाएगा उसमें फलन ह्रासमान। तो ह्रासमान के लिए अंतराल, ह्रासमान के लिए अंतराल ये कितना हो जाएगा, -2 से लेकर। तो इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा, और बाकी इस अंतराल में फलन वर्धमान। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि f(x) = log 1 + x -2x/2 + x, और हमें सिद्ध करना है यह अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन होगा। मतलब संपूर्ण प्रांत क्या है, मतलब x की वैल्यू कौन से इसमें रख सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे -1 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू अगर -1 से छोटी हो गई तो log नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका प्रांत कितना होगा, x > -1। और फिलहाल x की वैल्यू -2 नहीं ले सकते, x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती यहाँ पे। और -2 क्या है, x की वैल्यू -1 से बड़ी ही रखनी है। बात समझिए, यहाँ पे इसका जो प्रांत होगा वो प्रांत x > -1 ही होगा। क्योंकि अगर हम -2 रख दें यहाँ पे, या -2 से छोटी वैल्यू रख दें, तो log की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे फलन जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो फलन एग्जिस्ट होने के लिए x की वैल्यू > -1 होनी चाहिए, अर्थात इसका जो प्रांत है वो x > -1। और हमें सिद्ध करना है कि x > -1 में फलन निरंतर वर्धमान है। तो वर्धमान ज्ञात करना हो चाहे ह्रासमान ज्ञात करना हो, प्रत्येक के लिए हमें f' निकालना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, f'(x). f' log x का होता है 1/x, तो 1/1 + x माइनस इसका अंश हर से कर लीजिए। तो नीचे क्या हो जाएगा, हर का वर्ग, हर हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन, हर है 2 + x इंटू अंश का अवकलन 2 हो जाएगा, माइनस अंश क्या है 2x इंटू हर का अवकलन 2 + x का 1 हो जाएगा। 2 का 0, x का 1।
अब इसको जब सरल करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर तो जो बचेगा 4 प्लस का 2x माइनस 2x और अपार में आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम मिल जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर रहेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 4 और माइनस का 4x। ध्यान दीजिएगा इसका होल स्क्वायर